और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट यूनिट 9 हिंदी निबंध विधा के तहत आपके पाठ्यक्रम में क्रमानुसार जितने भी निबंध लगे हुए हैं उनको चैनल पे कराया जा रहा है और अभी तक 6 निबंध करा दिए गए हैं। आप वहाँ से निबंध की प्लेलिस्ट में जाके अपने निबंध के जो सिलेबस को है कवर कर लें। आगामी एग्जाम बहुत ज़्यादा समय नहीं है। हमने भारतवर्ष की उन्नति, दिल्ली दरबार दर्पण हो या नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके अलावा शिव शंभू के चिट्ठे हो गया, शिवमूर्ति निबंध, मजदूरी और प्रेम, ये करा दिया है। बस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बस कुछ ही निबंध बचे हुए हैं और उसी क्रम में आज जो हम निबंध कराने वाले हैं आपके पाठ्यक्रम में है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध। ठीक है, तो निबंध को आप देखते रहिए चैनल पे और बहुत सारी चीज़ें आपको कराई गई हैं। उपन्यास विधा के तहत सारे उपन्यास लगभग जिंदगी नामा छोड़ के करा दिया गया है। परीक्षा गुरु के कुछ पार्ट है वो जल्दी ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर किसी को मुझसे जो है प्रॉपर पढ़ना है, 4-6 महीने अच्छे से देना है, तो इस पे ये कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक क्लास चलता है जो कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, हालांकि वो ऑप्शनल को लेके चल रहा है लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल मतलब कि चल रहा है। तो आप कॉन्सेप्ट के लिए भी मुझे पढ़ सकते हैं मुझसे। रात को 9 बजे क्लास चलता है। ये व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज ही कीजिएगा। और यहाँ पे आपने देखा मेरे निबंध पढ़ाने का तरीका क्या है। कल को हम अगर यूजीसी नेट को भी पढ़ाते हैं तो इतनी ही डेप्थ में आपको पढ़ाया जाएगा, नोट्स भी कुछ इतने ही डेप्थ में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निबंध जो है संस्कृति जो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध देखते हैं आज। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, एक अच्छा प्रयास आपके लिए अपनी तरफ से किया जा रहा है कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होता रहे। यहाँ पे कहते हैं कि महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो भी पहली पंक्ति होती है उससे क्वेश्चन आता है, आपको उठा के दे देगा कि ये तो लेखक विद्या नवाज मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी कोई खास वजह नहीं है, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास का तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी है। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता उस काम में हजारों बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। फिर भी हमको रात रात नींद नहीं आता। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील दूसरी रील पर चढ़ा दी गई है और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई है। तो अगर यही यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से दिया गया है, कैसे पता करेंगे कि कहाँ से। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में लेखक कहता है महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं है कि हम इस कारण उदास हैं। और फिर ये भी है कि खुले आकाश के नीचे भी अगर आप खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हो तो सोचो वो आपके अंदर क्या चीजें हैं। तो ये लेखक अपने कसमकस बता रहा है। जैसे अक्सर जीवन में होता है, कुछ चीजें होती है जिसे हम किसी से साझा भी नहीं कर सकते। और ऐसे है कि मतलब दिन कह रहे उदासी से इतनी बीतती है कि जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई और भूतों की आकृतियां डरावनी हो गई है। और यहाँ तक इतना ही नहीं, कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाती है, वो परेशान करने वाली बात भी हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होता। उल्टे ऐसा लगता है कि मैंने क्या कर दिया, ना होना ही कुछ अटपटा लगता है, कुछ मामूली सा लगता है। कहते हैं कि आज जब मैं बैठा हूँ लिखने तो अभी 2-3 रात पहले, अब एक कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं कि अभी जब मैं बैठ के लिख रहा हूँ मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी थे, वो संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण से आए थे। वो कन्या थी, उसने अनुमति मांगा कि ठीक है मुझे भी संगीत के लिए जाना है सुनने के लिए। अब ये कहते हैं लेखक, देखो शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, यानी जो मेरे चिरंजीव थे और जो कन्या थी उसको। 2-3 रात पहले की बात है, संगीत कार्यक्रम में साथ ही जाना चाह रहे थे तो हमने सोचा साथ में 2-3 बजे कन्या क्यों जाए, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है। और फिर कहते हैं आजकल जो असुरक्षित स्थिति है, आप वो चीज़ देख ही रहे हैं गर्ल्स को लेके। तो कहते हैं वो मन में था, पर बच्चों का मन तो रखने के लिए इंसान को करना ही पड़ता है। तो मैंने कह दिया ठीक है आप लोग जा रहे हो तो 1-1.5 घंटे में सुनकर आ जाना, बहुत देर मत करना। अब हो क्या रहा है कि रात के 12 बजे लोग लौटे नहीं। गृहिणी यानी इनकी पत्नी जो है बहुत उद्विग्न है अंदर से। झल्लाई साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी कि क्यों भेज दिया तुमने, सब तुम्हारी गलती है। और कहते हैं कि इतने में क्या हुआ कि जोर की बारिश भी आ गई।
छत से बिस्तर समेट कर मैं कमरे में आया, गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे, संगीत में मन लग गया होगा तो उठने की तबीयत नहीं होती, तुम सो जाओ, ऐसे बच्चे नहीं है। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई। मैं आंख खुला उठा, अरे बारिश भी निकल गई, ये लोग फिर भी नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोने लगा। दूर कोई भी आहट हो तो उदग्न होकर फाटक की ओर देखने लगता, रह रहकर बिजली भी आती और सड़क दिख जाती, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा तक नहीं, कोई चिरई का पूत तक नहीं। यानी सामने ना कोई रिक्शा दिख रहा, ना चिरई का पूत बच्चा भी। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती गुमड़ती पंक्तियां आ गई। जब वो अचानक बैठ के, जैसे कोई बहुत इंतजार कर रहा हो, माता पिता इसी तरह इंतजार करते रहते हैं, तो उनको जब कोई सड़क पे नहीं दिख रहा तो बैठे बैठे कहते हैं, मेरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मेरी सीता के भीजे सेनुरवा, त राम घर लौटे हैं। तो ये याद करते हैं बैठे बैठे कि राम की इस वर्षा में, इतनी घनघोर वर्षा में हमारे राम के मुकुट भीज रहे हैं, उनके लक्ष्मण के दुपट्टा है, मेरी सीता के सेनुरवा भेज रहे हैं, तब घर राम लौटते हैं। तो यहाँ पे लखन का पटुका मतलब लड़का, जो लखन है उनका दुपट्टे, और राम का मुकुट, और सीता की मांग का सिंदूर। कहते हैं फिर घर जो है राम लौट के आते हैं। अब फ्लैशबैक में जाते हैं पुरानी यादों को। कहते हैं कि बचपन में हमारे यहाँ जो दादी नानी है, तो जाते पर वही गीत गाती थी जो अभी गाया है। मेरे घर से बाहर जाने पर, यानी कहते लेखक कि अब हम कभी विदेश जाते तो वो यही गीत बेबल होकर गाती और लौटने पे कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की साकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा होता, हाँ तब उसका दर्द मुझे नहीं पता चलता था, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया, और सोचने लगा कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान की संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में ये प्रतीति ही नहीं होता कि अब संतान समर्थ है, बड़ा संकट झेल लेगा। बार बार मन को समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो जो लड़की आई है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ती है, लड़का जो है संकट बोध की कविता लिखता है। यानी लड़की जो है मॉडर्न है, हाई फाई है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है। पर लड़की का ख्याल आते ही एक दुश्चिंतता आती है, गली में जाने कैसे तत्व रहते, लौटते समय कहीं कुछ हो न जाए, और अपने भीतर अनायास एक अपराधी होने का भाव भी जग जाता है। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, आखिर है तो पराई लड़की। अगर वो पराई लड़की है तो एक पराई लड़की का मतलब समझ रहे हैं, हर एक लड़की तो पराई होती है। धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बन जाना ही घर आई, कुछ कहीं हो ना जाए। अब ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि वो एक बहुत ही मतलब हाई फाई है, अपने खुद के स्वतंत्र विचार हैं, वो निर्णय ले सकती है, लेकिन जो हमारी एक सामाजिक मान्यताएं हैं उस लड़की को भी तो पूरा करना पड़ेगा, उसकी स्वतंत्रता का भी तो एक दिन हनन होगा। यानी वो एक पराई है, उसे दूसरे के घर जाना है, और दूसरे के घर जाना मतलब धोबी का जो मुटरी है, आप धोबी के कपड़े लेके आते हो घाट पर खुले आकाश में, कितने दिन तक वो फहराएगा, आखिर फिर वो किसी के ऊपर वो पहन ही लिया जाएगा। वही हाल उस गृहिणी का है, वही लड़की का है, और इन्हें डर लग रहा कहीं कुछ हो ना जाए। कहते हैं कि मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की, और लाखों करोड़ कौशल्याओं के द्वारा मुखरित अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके राम आखिर कहाँ पे हैं, वन में निर्वासित। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बधा है, यानी बहुत सारे कौशल्या के राम अभी भी जंगल में निर्वासित है, और इन सबके राम वन में निर्वासित है। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बधा है, और उसी को भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी यदि देखें तो जो काशी की रामलीला है, काशी की रामलीला आरंभ होने के पहले एक निश्चित मुहूर्त पर मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। काशी में जो रामलीला होता है वहां पे कहते हैं एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पहली पूजा होती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने, तो यहाँ पे तुलसीदास का भी उल्लेख हुआ है कि क्या बात है, तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा, और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्होंने कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। तो यहाँ पे तुलसीदास का जिक्र करते हुए कहते हैं कि कानन ने जंगल को सत अवध समाना कहा, और जैसे वो चित्रकूट में पहुंचने पर कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोक मानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं सबके पीछे एक संगति तो होगी ही। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया, और मन में राम के साथ राम का मुकुट भी प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ इसलिए राम ने राजकीय वेश उतार दिया, राजकीय रथ से उतर के राजकीय भोग का परिहार किया, यानी राजकीय वेश की त्याग, राजकीय पथ को अपनाना,
राज की भूख का परिहार। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था। वो कैसे उतरता? वो मस्तक पर विराजमान रहा। राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए, और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए। पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे, सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुसों, कंकड़ पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए बरकरार है। क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे ना। यहाँ भी बहुत बड़ी बात कही गई है। महलों में बैठे राम जंगल में नहीं आ सकते। महलों में बैठे राम की राह को वो नहीं जोह सकता जो साधारण गंवार आदमी जंगल में बैठा है। उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। उनकी चरण पादुका रोक रख के पूरे अयोध्या पे शासन करेंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की नहीं, पूरे विश्व में भी तो एक कौशल्या है, कौशल्या माता, जो हर बारिश में विशुर रही। एक दर्द है मोरे राम के भीजे मुकुटवा। मेरी संतान, ऐश्वर्य की अधिकारी संतान वन में घूम रही है। आज उसका मुकुट ऐश्वर्य सब भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचाड़ी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज रखूं? मनुष्य की सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐश्वर्य और निर्वासन, इसका मतलब समझते हैं आप? ऐश्वर्य, एक तरफ तो भगवान राम के पास सुख समृद्धि सब कुछ था, लेकिन ऐश्वर्य के साथ जब अपने आप आराध्य आराध्य में भी ऐश्वर्य भाग लेना चाहते हैं, आपके सुख का आशय कुछ अलग होता है, तो उस समय आपके मन में त्याग भावना भी होती, निर्वासन भी होती। इसलिए ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को, उसका निर्वासन पहले से बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को निराशावाद समझकर बिरादरी से बाहर रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। और मैं ऐसे ही इस मंगल कांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दिनवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ, तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है, और बंदरवार ना दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औधाई हुई अटफूती गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबर दिखता है, और हर मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कार्बरदार की उश्वास में बजकर एक बार ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा उठा, ईश्वर और निर्वासन दोनों साथ चलता है। जिसे ईश्वर सौंपे जाने को, उसको निर्वासन पहले बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वो सभी मंगल नाना के नाती हैं, और मुद मंगल है। और मंगल घट अवधाई हुई अटफूटी गगरी दिखता है। उस शो की रोशनी का ताम झाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है। मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबारदार की उश्वास में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। कहते हैं कि लागति अवध भयावह भारी, मानव काल रात अधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, दर्पहि एकई एक निहारी। तो ये पंक्तियां भी इसमें है। लागति अवध भयावह भारी, मानव काल रात अधियारी, घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डरपई एक एक निहारी। आगे कहते हैं लेखक, घर मसान परिजन जनुभूता, सुत हित मोत मनहु जमदूता, बागन बिटव बेली कुमलाही, सरित सरोवर दिख ना जाई। कैसे मंगल भय प्रभात की कल्पना थी, और कैसी अंधेरी कालरात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से भी डर लगता है, पर मशान हो गया है। अपने ये लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए, लताएं कुमला गई, नदियों और सरोवरों का देखना भी दुस्साह हो गया, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वो निर्वासित हो गया। राम का उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चेतन अपने घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की, मनुष्य की ऊर्ध्वानुग चेतना की यही कीमत सनातन काल से तो अदा हो रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे। ये चिंता तो स्वाभाविक है ना। राम भीगे तो भीगे,
लेकिन जो राम के उत्कर्ष की कल्पना है वो नहीं भीगनी चाहिए। वो हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। यहाँ भी बहुत गहरी बात कही गई है कि हमारा शरीर अगर किसी भी तरह नष्ट हो रहा है तो वो अलग चीज है, आत्मा नहीं नष्ट होना चाहिए। राम भीगे तो भीगे, पर राम के जो उत्कर्ष की कल्पना है अयोध्या वासियों के मन में, उस जंगल में बाट जो रहे उन लोगों को, जिनका कह सकते हैं कि कोई राम से सरोकारिता नहीं, महल वाले से, वो हर बारिश में दुर्दिन सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले जो नारायण पृथ्वी पे जन्म लिए हैं वो ये व्यवस्था झेले, पर नर रूप में अगर उनकी ईश्वरता का बोध है वो दमकते रहना चाहिए। पानी की बूंदों की झालर में उनकी दीप्ति छिप नहीं जाना चाहिए, वो चमक वो नहीं छिपना चाहिए। उस नारायण की सुखसेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते हैं, पर उनका दुपट्टा यानी उनका अहिर्निश जागर नहीं भीजना चाहिए। शेषी नारायण के ईश्वर का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगत जननी आद्या शक्ति के अखंड सौभाग्य सामंत सिंदूर से ही रक्षित होगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट भी रहा है, तो क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा हो जाते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता वन पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा उनको हो रही है। कौन है इस वेला में सहारा देगा? कौन कौन है प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा? कौन संभालेगा सीता को? कौन जन्म के गीत गाएगा? कौन मुझे संभालेगा? कौन जन्म के गीत गाएगा? कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजूर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित कूद पड़ने के लिए उफनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। उफान दब जाता है, पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वो राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करती है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देते हैं, और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है। सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति भवभूति यानी संस्कृत साहित्य में आप पढ़ते हैं भवभूति को, उनके शब्दों में कहते हैं कि बस एक निशानी बची रहती है, दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरो की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। पूरी यात्रा श्रोता पुलिन मधुना तत्र सरिताम भी प्रयासाम या तो घनर्बिल्ला भावा चीति रामो बाहो कलात निवेश शैलानाम तदितमिति बुद्धि दृढ़यति। राम का मुकुट इतना भारी होता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं, और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो जाता है। कुर्सी पर पड़े पड़े ये सब सोचते सोचते 4 बज गए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीव नीचे मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा कृष्णा यानी जो लेखक, जो उनके यहाँ पे मेहमान बन के आई थी लड़की, बोली दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना, सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका अंदाजा भी होगा हम कितने परेशान रहे। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढांप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं विश्वस्ती की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा और अर्ध चेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीग कर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन वन में भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंद पड़ने लगती है। तनपट्टी के तो उसकी हर नस नस से आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगते हैं। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं। और बादल बादल है कि मूसलाधार ढरकाई जा रहा है। इतने में मन एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनावट पहचान में नहीं आते तुम्हें, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं, कि वो तुम कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है ना, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीजों में। दूसरी कुछ पतियाएं भी, पर अपने भी भीतर प्रतीति नहीं होती मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर ये भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? अकारण कैसे चिंता होती है? वो चिंता क्या पराये के लिए होती है? वो क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए? कुछ ना कुछ होना और ना कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और भीतर से कहाँ पाऊं? अपनी उदासी से ऐसा चिपकाओ, अपने सकने से दर्द से ऐसा रिश्ता राम को अपना कहने के लिए, केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊं?
मैं शब्दों के घने जंगल में हिरा गया हूँ। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं है। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज अपने बचे खुशी स्नेह के पात अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान हमें आता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की की एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती। उसमें सीता का ख्याल आता है। वो राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े ना जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देते जिससे जिंदगी ऊब से उबर सके। और इतने में पूरब से हल्की सी उजास आती है और शहर के शोर भरे ब्यावन में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जगसार गीती हल्की सी सिरन पैदा करती है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है। और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने लगती है। बरस न पाई अलग बात है, कुछ भीतर भाप हो तब ना बरसे। ये बहुत गहरी बात है। कुछ भीतर इंसान के अंदर भाप हो तब ना वो बरसे। कई बार तो अंदर सब कुछ होते हुए भी भाप नहीं रहता, तो बरसे क्या। पर बरसने का ये भाव जिस ओर से आ रहा है उधर ये होना भी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है, घास के नीचे दबी हुई। पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, तो ये प्रकृति पे किस तरह लगातार कब्जा हो रहा है। नीचे ढकी हुई राह को तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थल में परिवर्तित किया जा रहा है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के राम नाम पर बड़े बड़े तमाशे हो रहे हैं। फुलझड़ियां लगेगी, सैर सपाटे होंगे, वो राह भी ढक जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में अनसोई वात्सल का स्वर राह तलाशता रहेगा। किशोर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए। किशोर किशोर बता दो सखी। तो इस तरीके से जो है निबंध में बहुत गहराई है। आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो, और क्वेश्चन तो आपको पता है कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है। जितनी चीज़ें हमने हाईलाइट किया ऐसे ही क्वेश्चन का पैटर्न होता है। मैं नोट्स भी इंक्लूड कर दे रही हूँ। और ये विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखा गया मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध है। अब आगे हम नोट्स यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो ये निबंध है एक तो विद्या निवास मिश्र के द्वारा, और 1974 में ये निबंध जो है हमारे समक्ष आता है। निबंध के संबंध में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसको हमने हाईलाइट करते हुए आपको पढ़ा दिया है, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं हो। मेरी तरफ से ये कोशिश है कि बहुत अच्छे से आपके मूल टेक्स्ट कवर होते रहे, चाहे उपन्यास के हैं इसके, यानी जो चैनल पे आपको कराया जा रहा है। उपन्यास में हमने कहा था कि शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हैं और आकृतियाँ और डरावनी हो गई हैं। ये यहाँ से शुरू होता है। लेखक ही कहते हैं कि 2-3 रात पहले की बात है कि साथी ने जो संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए रात को कितने बजे, तो ये याद रखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 9 बजे की बात की थी। तो साथी ने 9 बजे कार्यक्रम था, साथ में जाने की बात की थी। और जब वो जाने की बात की तो कौन तैयार हो गया था? चिरंजीव। और साथ में मेहमान जो कन्या आई थी, महानगर की कन्या थी, उसने अनुमति मांगी। अब ये जो है 9 बजे जाने को ये तैयार हुए, 12 बज गया लेकिन लौटे नहीं। ठीक है, 12 बजे तक लौटे नहीं। अब जब नहीं लौटे तो वहां पे फिर बिजली की चमक हो रही है, वर्षा हो रहा है, और न एक सड़क पे कोई रिक्शा दिख रहा है, ना कोई चिरई का पूत दिख रहा है। अब जब ये भी नहीं दिख रहा तो ये लोग बहुत चिंता में होते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों को क्या पता कि माता पिता का क्या हाल होता है। आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ सकती। क्यों? क्योंकि इनके भी दादा नानी जो भी थे, दादा दादी जो थे, जब ये जाते थे विदेश यात्रा वगैरह पर तो उनकी पीड़ा को नहीं समझ पाते थे। आज क्योंकि ये माता पिता के रोल में है, तो हर एक माता पिता के साथ वही है कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती है, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। वही चीज चलता है। जब संतान समर्थ होता है ना तो बड़ा से बड़ा संकट झेल लेता है, लेकिन माता पिता का मन तो मन माता पिता का है। अच्छा, लड़की के संबंध में ये बताया कि जो जाने के लिए करे तो दिल्ली कॉलेज में पढ़ती है ना, और एक कॉलेज में पढ़ाती भी है, पढ़ाती है। और जो लड़का है वो संकट बोध की कविता लिखता है।
पराई लड़की के संबंध में ये कहना कि वो धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन, यानी वो स्वतंत्र विचरण करना चाहती है, उसका खुद का इंडिपेंडेंट जीवन है। लेकिन हमारे यहाँ स्त्रियों को क्या देखा गया है कि कुछ दिन के बाद तो उनको परतंत्र हो ही जाना है। तो वही कहते हैं कि घर पे आई कहीं कुछ ना हो जाए, ये चिंता उनको होता है। फिर वो कहते हैं कि राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण भी तो कमरबंद दुपट्टा बांध के प्रहरी की भांति गए थे। और फिर राम के मुकुट और लक्ष्मण की दुपट्टे सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से वो कहानी शुरू होता है, जो याद करते हैं। और फिर ये भी बताते हैं कि मनुष्य की सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा है ईश्वर और निर्वासन। तो यहाँ पे ईश्वर और निर्वासन दोनों साथ साथ चलता है, ये भी ध्यान देना है। और कहते हैं जिसे ईश्वर सौंपे जाने को उसका निर्वासन पहले से बंधा होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या ऐश्वर्य और निर्वासन साथ साथ चलता है। जिसे ऐश्वर्य सौंपे जाने को, आनंद सौंपे जाने को, उसका निर्वासन तो पहले से बंधा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। किनके? मंगल नाना के नाती हैं। वे मद मंगल हैं। और मद मंगल यानी खुश रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को निराशावादी समझ कर विरादी से बाहर रहते हैं। पर मैं अशेष मंगल कांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दिनवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है। यानी जो दिखता है रियल में वो है नहीं, वास्तव में उससे कुछ बहुत अलग है सब कुछ। और बंधनवार बंधनवार ना दिखकर बटोरी हुई रस्सी के शक्ल में कुंडली मारे नागिन सा दिखता है। मंगल घट अवधाई नहीं अटपुटी गागर दिखता है। उत्साह की रोशनी का ताम झाम धुओं की गांठ का अंबर दिखता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपको लगता है वो लोग आनंद में है, ये सब, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लेखक की आंखें हैं। और लेखक क्या कहता है? लेखक यहाँ पे क्या कहता है? लेखक कहता है, लागति अवध भयावा भारी, मानव काल रात तैयारी, घोर जंतु संपूर्ण नारी, डर पई एक एक निहारी। तो आज जो अयोध्या है भयावा लग रहा है, काल रात अंधियारी लग रहा है, नर नारी एक निहारी, घर समान परिजन जन भूता, सुत हित मित मनहु जमदूत, आवागन बिटप मूली कुमलाई, सरी सरोवर देख न जाई। लक्ष्मण के दुपट्टे को प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण, अहर्निश जागर, और इनके अलावा पूरा यात्रा जो है, वो कहते हैं कि पूरा यात्रा श्रोता पुलिन मधुना तंत्र सरिताम भी पर्यायाम यतो घन्ना बिल्ला भवा चित्रुहा बहु कालाद दुष्टानाम हे मन्यवान्मितम निवेशानम शैलानाम तदादिमिति बुद्धि विदध्यति। उत्तर रामचरित मानस भौमोति से ये चीज लिया गया है। कुर्सी पे बैठे बैठे देखिए 9 बजे गए, 12 बजे भी नहीं आए, 4 बजे जब वो लोग आते हैं, चिरंजीवी कन्या नीचे से बुलाती है। और चिरंजीवी अर्थ पुत्र, लड़की कृष्णा है, ऊपर जाके दरवाजा खुलवाती है। और फिर जो है ये अपने लड़के के घर लौट आए, बारिश नहीं संगीत से भीग कर, ये बताते हैं। फिर कहते हैं कि तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती, पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती, तन पट्टी के तो उसकी हर नस नस से आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के शोर भरे ब्यावन में चक्की के स्वर। अभी चक्की का स्वर आप देखेंगे कहीं पे और भी कहानी में आया है, बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। चक्की के स्वर के साथ साथ चढ़ती उतरती जतसार गीत हल्की सी सीरन पैदा करती है। कोसी का घटवार आपने पढ़ा हो तो वैसे ही चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जतसार गीत हल्की सी सियारन पैदा करती है। अंशुर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपर सतह पे आता है तो कुछ नम भी हो जाता है, और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने लगती है। बरस ना पाए ये अलग बात है। बरस क्यों नहीं पाता? हमारी आंखों में कुछ भीतर भाप हो तब ना बरसे। पर बरसने का ये भाव जिस ओर से आ रहा उधर वो राह भी तो होनी चाहिए। उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है, घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए बन रहा है, वन पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए बन रहा है। रमणीक स्थान असली बनाई जा रही है। यहाँ घास क्या है? आधुनिकता, व्यावसायिकता और वैज्ञानिकता का प्रतीक। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से अब डर लगता है। बाकी इनके और भी अगर देखेंगे तो जो विद्यानिवास जी, इनकी और भी रचनाएं हैं। चितवन की छा 1953 में, हल्दी धूप 55 में, कदम की फूली डाल 56 में, तुम चंदन हम पानी 57 में, आंगन का पंछी और बंजारा मन 63, मैंने सिल पहुंचाई 63, और ललित निबंधों में जाने जाते हैं वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 72, मेरे राम का बिकुट 74। तो ये है पूरा क्रोनोलॉजी। चितवन की छा है, फिर हल्दी दूब है, कदम है, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, मैंने सील पहुंचाई, बसंत आ गया, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा कोई बंधन नहीं है, कटीले तारों के आर पार 76, कौन तू फुलवा बिन निहारी, निज मुख मुकुर
भ्रमरानंद के पत्र 81 में, निज मुख मुकर 81, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से, अस्मिता के लिए, संचारणी 82, अंगद की नियति, लागू रंग हरी, गांव का मन, नैरंतर्य और चुनौती, शेफाली झर रही है, भावपुरुष श्री कृष्ण, सोहम हंस, जीवन अलव्य, जीवन सौभाग्य है, देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृति, फागुन दुई दिना, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, सीरीज की याद आई, भारतीय चिंतन धारा 95, साहित्य का खुला आकाश, लोक और लोक का स्वर, रथ यात्रा, गिर रहा है आज पानी, स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार 2007। तो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट नोट्स भी इंक्लूड कर दिया ताकि आपको किसी भी तरीके से लगे नहीं कि हमने कहीं पे भी गुणवत्ता से समझौता किया है। आपको पूरे निबंध मूल टेस्ट के साथ इम्पोर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स को करते हुए उसको करा दिया है। बाकी अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप निबंध को किस तरह पढ़ते हैं और आप अपनी प्रतिक्रिया किस तरीके से, क्योंकि आप लोग प्रतिक्रिया के लिए 2 शब्द भी नहीं निकाल पाते। ये तो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी विडंबना है कि आप सामने वाले से तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर अगर आपको अभिव्यक्त करने के लिए चंद शब्दों को भी बयां करना हो तो उसमें भी आप चीज़ों को करने में समर्थ नहीं है। फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हमें सामने वाले से बहुत कुछ मिल सके। तो बाकी चैनल पे आप जब भी नए हो तो ज़रूर विजिट करें, मैं तो यही कहूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।